दिन का जरा जरा। जो गाया और सुपरहिट हुआ, म्यूजिक इंडस्ट्री में चलता था इनका राज, आज क्यों गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर। बॉलीवुड सॉन्ग मेड इन इंडिया गाकर पॉपुलर हुई ये सिंगर एक समय पर अपने फैंस के दिलों पर राज करती थी। क्वीन ऑफ इंडी पॉप के नाम से मशहूर सिंगर आज म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो चुकी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक कई सिंगर्स आए जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से दर्शकों के दिलों पर राज किया है। कुछ सिंगर्स हमारे बीच नहीं रहे तो कुछ आज इंडस्ट्री से दूर हो गए। इन्हीं में शामिल है एक सिंगर के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिनका नाम आलिशा चुनाय है। बॉलीवुड सॉन्ग मेड इन इंडिया गाकर रातों रात स्टार बनी सिंगर आलिशा चुनाय। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया। उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स दिए हैं, लेकिन आज वो सिंगिंग की दुनिया से लगभग गायब हो चुकी है। आलिशा चुनाय उर्फ सुजाता चुनाय को पॉपुलैरिटी बेशुमार मिली। साल 1985 में उनकी पहली एल्बम आई जिसका नाम जादू था। हालांकि पहचान मेड इन इंडिया से मिली। उनके कई गाने रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ काटे नहीं करते, कचरारे, नहीं है बस तुम हो साथ। दिल ये कहता है दिलबर जानिया, दिल तू ही बता, आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। कहता है कानों में तेरे। ऐसा कह सकते हैं कि आलिशा के सुपरहिट गानों की लिस्ट काफी लंबी है। खबरों की माने तो आलिशा चुनाय ने साल 1986 में अपना घर बसा लिया था। उन्होंने अपने मैनेजर राजेश झावरी के साथ शादी की थी। हालांकि दोनों का साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई शादी के 8 साल बाद ही दोनों को एहसास हो चुका था कि वो साथ में नहीं रह सकते। इसलिए साल 1994 में आलिशा अपने पति राजेश झावरी से अलग हो गई। सिंगर आलिशा चुनाय को इंडस्ट्री में पहला ब्रेक सिंगर बप्पी लहरी जी ने दिया था। उन्हें पहला ब्रेक टार्जन फिल्म में मिला। टार्जन के बाद हिट गानों की झड़ी लग गई। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई हिट फिल्मों के लिए कई सारे फेमस गीतकारों के गानों को आवाज दी। दे दो मैं दे दो, दिल मेरा ले लो, दिल देने। 1996 में आलिशा तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने अनु मलिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। खबरों के माने तो आलिशा ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने करीब 27 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था। हालांकि अनु मलिक ने आरोपों से इनकार करते हुए आलिशा पर 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कुछ साल बाद अनु मलिक और आलिशा ने आपसी समझौते से विवाद खत्म कर दिया। कथित मामले के बाद करीब 6 साल बाद आलिशा चुनाय और अनु मलिक ने फिल्म इश्क विश्क के लिए एक साथ अपनी आवाज दी थी। छोटे दिल पे लगी, प्यार होने लगा। और सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में जज भी बने। हालांकि 2018 में #MeToo इवेंटमेंट के बीच आलिशा ने कहा था कि अनु मलिक पर लगे आरोप सही है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अनु मलिक के बारे में कहा और लिखा गया हर शब्द सच है। मैं उन सभी महिलाओं के साथ खड़ी हूँ जिन्होंने आखिरकार अपनी बात रखी है। उन्हें अपने जीवन में शांति मिले। आलिशा ने 2007 में फिल्म बंटी और बबली का गाना कजरारे गाकर फिर से धूम मचा दी थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस गाने ने तहलका मचा दिया था। उस गाने के लिए आलिशा को सिर्फ 15,000 रुपये मिले थे। कजरारे ऐसा गाना था जो आते ही हिट हो गया था और हर किसी के जुबान पर चढ़ गया था। इतना ही नहीं, आज भी उस गाने को कहीं सुन लिया तो लोग खुद को झूमने और उसे गाने से खुद को रोक नहीं पाते। गजरारे गाने पर पूरे हिंदुस्तान ने ठुमके लगाए थे। लेकिन क्या आपको पता है आलिशा को ये गाना
गाने के लिए कितने पैसे मिले थे? बस 15,000 रुपये, और भी तब जब उनको इस गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। ऐसा नहीं था कि फिल्म बनाते समय प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे। यशराज बैनर तले फिल्म बंटी और बबली को बनाया गया था, इसलिए जब आलिशा को कजरारे गाने के लिए इतनी कम रकम मिली तो उन्हें भी झटका लग गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में कहा था कि मुझे शॉक लगा था जब यशराज ने मुझे 15,000 रुपये का चेक भेजा था। मैंने और चेक उन्हें वापस भेज दिया, पर हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे फिर से और चेक भेजा। गाना मैंने गाया पर उसके पैसे यशराज को मिलते। नौबत ये आ गई कि मुझे कहा गया कि ये गाना मैं शो में न गाऊं। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि यशराज के मना करने के बावजूद वो अपने इस गाने को गाएंगी और देखेंगी कोई क्या करता है। और चाहती थी कि कॉपीराइट के कानून को बदला जाए। गोरी गोरी काल मेरे मैं क्या करूं। आलिशा चुनाई ने यह भी कहा था कि उन्हें फिल्मों में एक्टर्स के गानों पर लिप सिंगिंग करने की बात बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे सिंगर्स की कोई पहचान नहीं मिलती। उन्होंने मधुर भंडारकर के लिए दिल तो बच्चा है जी के गाने को गाने से मना कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ और ऑफर्स को भी ठुकरा दिया था। उस समय उन्होंने फैसला किया कि वो गाना गाएंगी, पर सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं। आलिशा ने आखिरी बार ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 में गाना गाया था। दोस्तों, आलिशा चुनाई के बारे में अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ में आलिशा चुनाई का कौन सा गाना आपका फेवरेट है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।